नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। सूबे की सरकार ने तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत किया है प्रदेश में कि गरीबी हटाया जाए, गरीबों के परिवार को 2 जून की रोटी मिले। लेकिन इन योजनाओं पर पानी फेर दिया है सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान। जिला प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सूबे के सरकार के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए बुलडोजर चला दिया है। फुटपाथ पर लगाने वाले दुकानों के ऊपर, ठेला के ऊपर, रेड़ी लगाने वाले लोगों के ऊपर यह मंजर देख करके, यह दृश्य देख करके जहां गरीब सिहर उठा था और आज वह भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए अभी तक नहीं की गई है। जनपद अंबेडकर नगर मुख्यालय पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दिया करीब 3 महीना पहले और यह क्रम लगातार जारी रहा। ज्यादा लोग प्रभावित हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, जिला अधिकारी कार्यालय के सामने, जिला अस्पताल के सामने और विकास भवन जनपद न्यायालय के सामने, जहां फुटपाथ पर लोग नाश्ते की दुकान, ठेला और रेड़ी लगा करके अपने परिवार को पाल रहे थे। एक एक दुकानों पर 5-5 लोग रोजगार जहां पाए थे, वहीं 5 लोगों के परिवार में करीब 15-20 लोगों के मुंह तर निवाला पहुंचता था और परिवार चलता था। बड़ी संख्या में लोगों को उजाड़ दिया जिला प्रशासन ने, लेकिन वहां के गरीबों को एक उम्मीद था कहीं ना कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनको बसाने के लिए भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने कहा कि उनके प्रति नगर पालिका संवेदनशील है और उनको बसाने के लिए पूरा विकल्प खुला रखा और व्यवस्था की जा रही है। लेकिन गरीब जो इस समय भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, उसके दिल पर क्या कुछ गुजर रहा है। जब उनका मंतव्य हम लेते हैं तो वह कहते हुए नजर आते हैं कि यह सरकार तो गरीबी दूर करने के लिए बनवाया था हमने, लेकिन लग रहा है कि गरीबी दूर करने के बजाय यह सरकार गरीबों को ही दूर करने पर लग चुकी है। हम लोगों का रोटी के कारण मौत हो जाएगा, जो स्थिति आज बन चुकी है। क्या कुछ कहते हैं गरीब। दुकानें उजाड़ दी गई नगर पालिका के द्वारा और तमाम परेशानियां हमारे सामने हैं कि हम किधर जाएं, कहाँ क्या करें, कैसे क्या करें। परिवार भूखों के कगार पर हैं, बच्चे हमारे बेकार हो गए हैं, नौकर बेकार हो गए हैं और हम भूखों की स्थिति आ गई है और क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है और खाने के लिए व्यवस्था करना अब मुश्किल हो गया है और सरकार का यह दायित्व है कि वो कुछ न कुछ करे। अगर प्रयास करे तो कर सकता है और नहीं करेगा तो हम लोगों को तो बेकार होना ही पड़ा है, बेघर हो जाएंगे, करेंगे क्या। जिला अस्पताल में मरीजों को लेकर के आए तीमारदार पानी गर्म करने के लिए, चाय के लिए आज भटकते हुए नजर आते हैं। उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है इस सेवा के लिए। वहीं विकास भवन के कर्मचारी भी बाहर भटकते हुए नजर आते हैं। इसी तरह से जनपद न्यायालय में आने वाली जनता चारों तरफ भटकते हुए दिखाई देती है और वहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था और चाय ठेला की व्यवस्था पहले जैसा ना होने के कारण ढेर सारी परेशानियां हो रही हैं। उन दुकानों पर जो काम कर रहे थे लोग, जिनको रोजगार मिला हुआ था, क्या कहते हैं। हाँ सर, हाँ मैं नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे पास कमाने खाने का जुगाड़ भी नहीं है। मैं कैसे कमाऊँ, खाऊँ, किससे लड़के बच्चे को खिलाऊँ। मेरे पास भी एक बिस्सा खेत भी नहीं है। मेरे नाम खेत भी है, उसमें कुछ पैदा होएगा, मैं खिला जिला लूँगा। उससे भी परेशान हूँ। अब काम के लिए जाता हूँ, काम भी नहीं अब वक्त पे आ रहा है इस इमरजेंसी पे। जिसके यहाँ जाता हूँ वो भी कहता है 1 महीने 2 महीने टाइम दो, तब मैं काम आपको दे सकता हूँ, नहीं तो काम भी नहीं दे सकता। मेरा लाइन भी ऐसा है कि जो है समोसा वोसा बनाता हूँ, यही सब कमाता खाता था। आज 1 हफ्ते से बहुत लाचार हो चुका हूँ मैं कि 1 पैसे भी नहीं मेरी जेब में है। अब इसको कौन देगा, मैं कहाँ से ले आऊँ। और चोरी डकैती भी नहीं कर सकता हूँ कि ये भी कर सकता हूँ कि हाँ इससे लाभ मिले मुझे, जेल भी जाऊं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है मेरे से।
मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर हम जनपद मुख्यालय की बात करें तो हजारों गरीब उजड़ चुके हैं इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर। बुलडोजर चलता रहा और उनके दुकान, उनके आशियाने को उजाड़ता रहा। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोकते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जहां तक बात है जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट कार्यालय और जनपद न्यायालय विकास भवन की, वहां पर जो लोग ठेला लगाए हुए थे और दुकानों को खोल रखा था, उनके अंदर एक उम्मीद जगा था कि नगर पालिका उनको जरूर पुनर्वास की व्यवस्था करेगा, स्थान देगा, और इसी उम्मीद के कारण वह इंतजार करते रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि काम करने वालों से लेकर के जिन लोगों ने दुकान खोल रखा था वह निराश नजर आ रहे, उनकी आस टूटती आ रही है। नगर पालिका प्रशासन क्या कुछ कहता है, हम चलते हैं सीधे अकबरपुर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी बीना सिंह के पास। नगर पालिका की तरफ से शासन के निर्देश के क्रम में अतिक्रमण हटाया गया, क्योंकि वहाँ पे 3 बड़े ऑफिसेस हैं और जिला अस्पताल है, हमेशा जाम लग जाता था, जिसको देखते हुए वहाँ दुकानों को हटाया गया और उनके लिए एक वेंडिंग जोन उसी रो में आगे करके व्यवस्थित किया गया, जिससे कि ऑफिसेस के सामने जाम की समस्या ना लगे। और अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। बार बार दुकानें वहाँ पे अतिक्रमण कर लेती थी, बार बार समझाने के बाद भी, तो उससे आज ही जाके हम लोगों ने बैरिकेटिंग करा दिया कि कुछ दिनों तक कम से कम बैरिकेटिंग रहेगा तो उनकी आदत छूट जाएगी। बस ये आपका बैरिकेटिंग अतिक्रमण हटाने की बात तो दुकानों तक ही नहीं सीमित, अब तो आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि नगर पालिका बैरिकेटिंग करके अतिक्रमण कर रहा है। ये गलत है। हाँ, कुछ वकील साहब लोगों ने ऐसा कहा था कि उनकी ज़मीन पे, हमने उनकी किसी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं किया। सड़क पटरी पे ही जो अतिक्रमण थे पहले से उस पे था। हाँ, उनका फ्रंटेज था जिसको लेकर के उनकी बात आई थी कल बैठक के दौरान। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष एक बैठक हुई थी, उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिले थे सर से, तो वहाँ पे ये बात आई थी कि हमारा फ्रंटेज खाली रखा जाए, उनके द्वारा कहा गया। तो हम लोग इस पे तय कर लिए कि हाँ ठीक है, हम उनका फ्रंटेज खाली रखेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई दुकानें भी नहीं लगेंगी और वो खाली रहेगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बैरिकेटिंग आपकी तरफ से किया गया है उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव सिर्फ दुकानों को बार बार वहाँ पे दुकानें लगाना, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उनसे हटाना ही मोटिव था, और जो वहाँ पे जाम लग जाता था उसको, उससे निजात दिलाना अपना उद्देश्य था, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम रोज़ रोज़ वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत काम है, और वो मान नहीं रहे थे। हर हफ्ते हम लोग विजिट करते थे तो पता चलता था कि फिर से दुकानें लग गई हैं, तो उसी को रोकना ही उद्देश्य था और कोई विद्वेष की भावना नहीं। मैडम, सैकड़ों दुकानदार उजड़ गए हैं, हजारों परिवार उससे पल रहे थे, इसको लेकर के आप कितना गंभीर हैं? देखिए, वहाँ से जिन दुकानदारों को हटाया गया था उनको उसी जगह पे थोड़ा और आगे तहसील के पास में शिफ्ट भी किया गया है, और एक वेंडिंग जोन बनाया गया है जहाँ पे वो दुकानें अपना भरण पोषण कर रही हैं, अपनी दुकानें चला रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं। तो ये आरोप तो गलत है कि हमने उनको बेरोजगार कर दिया। जी नहीं, आप कितना गंभीर हैं? अगर निकट भविष्य में वो लोग, किसी को मौका, जगह नहीं मिलता है, तो क्या आप जगह देने का और उनके प्रति गंभीर रहने का, ये पूरी तरह से नगर पालिका, सब मिलाकर के नगर पालिका संवेदनशील है इस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल संवेदनशील है। हम पटरी व्यवसायियों के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अगर उनको जगह नहीं मिलेगी हम जगह देंगे, हम उसी रो में आगे जगह देंगे और जगह बनाएंगे, लेकिन जगह दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति गंभीर नहीं हैं। यह थी नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी बीना सिंह। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की भावना से कतई यह कार्रवाई नहीं किया गया है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक जगह नहीं मिला है, नगर पालिका उनको जगह देने का पूरा प्रयास करेगा। इसके अलावा उन्होंने बेडिंग जोन का भी चर्चा किया कि दुकानों के लिए आरक्षित जगह, लेकिन अगर ओवरऑल हम गौर करते हैं तो जितने पर्याप्त मात्रा में दुकानदारों को जगह मिली हुई थी, जब तक उतने पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलती है तब तक उनका यह संकट दूर नहीं होगा। दुकानदार तैयार नजर आ रहे हैं कि वह सड़क से अपनी दुकानों को काफी पीछे टेल तक रखने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पहल करना पड़ेगा नगर पालिका प्रशासन को। नगर पालिका प्रशासन जब तक संवेदनशीलता दिखा करके एक कदम आगे बढ़ करके इन गरीबों के लिए कार्रवाई नहीं करेगा, इन गरीबों के हित के बारे में मनन और मंथन नहीं करेगा, पहल नहीं करेगा, तब तक इनके चेहरे पर नूर आना असंभव है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।